हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरिता, गंगा, यमुना या निर्झरिणी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का। भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो नदीश्वरी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, द्योपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, अमरतरंगिनी, सुरसरिता और सुरसरी। ये किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के, मतलब भागीरथी के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरिता, गंगा, यमुना या निर्झरिणी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना का। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो सूर्यसुता, रवि तन्या, तरणी तनुजा, तरणिजा, अर्कजा और भानुजा। ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खून, रुधिर, शोणित या कासरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कासरी। कासरी खून का पर्यायवाची शब्द नहीं है और कासरी रक्त का पर्यायवाची नहीं है। और खून, रुधिर, शोणित ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रक्त के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। आकाश का पर्यायवाची शब्द है? दृग, विप्र, व्योम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धौ, तारापथ। ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम एक बार फिर आपको बताते हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धौ, तारापथ। ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जौहर खुलना का क्या अर्थ है? क्रुद्र होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेद का पता लगना। जौहर खुलना का क्या अर्थ है? जौहर खुलना का अर्थ पता लगना, भेद का पता लगना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? क्षमता से अधिक व्यय करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? जा, टा, डा या ठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जा। जा यहां पर मूर्धन्य वर्ण नहीं है। जा यहां पर मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जा यहां पर मूर्धन्य वर्ण नहीं है। ये कैसा है? तो तालव्य है। कैसा है? तालव्य है। तालव्य में कौन कौन से आते हैं वर्ण? तो चा, छा, जा, झा, या, ये 5 आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है? ई, ए, उ या ओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। सॉरी, यहां पर ओ नहीं होगा। विवृत स्वर ओ नहीं होता है, यहां पर आ हो जाएगा। ये विवृत स्वर होता है। विवृत स्वर जिसको हम लोग ओपन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। तो आप यहां पर इसको काटकर आ कर लीजिए। ये विवृत स्वर होता है। विवृत स्वर सिर्फ एक होता है जो बड़ा आ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जिसमें अर्धविवृत कौन कौन से होते हैं? अर्धविवृत आ, ए, औ और आ, ये 4 होती हैं। और संवृत स्वर जिसको हम लोग क्लोज कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम लोग संवृत मतलब क्लोज कहते हैं। जिसमें ई आती है, बड़ी ई आती है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। ये 4 क्या होते हैं? तो संवृत मतलब क्लोज होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, दा, छा या मा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छाका। छा का उच्चारण किससे होता है? तो तालु से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और घोषत्व के आधार पर, प्रणत्व के आधार पर यह कैसा है? तो ये कैसा है? अघोष महाप्राण है। कैसा है? अघोष महाप्राण है। तो ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि कौन सा घोषत्व के आधार पर है या कौन सा प्राणत्व के आधार पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत स्वर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कहां से कहां तक है? तो का से लेकर मां तक है। का से लेकर मां तक है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिन स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर। विवृत स्वर। जिन स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो विवृत स्वर नहीं आता है। और अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये सभी तीनों आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले यूपी SSC के एग्जाम में अब इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञा, चा, खा या छा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छा व्यंजन दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वत्सर, काकल्य या कंठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो क्या है? तो काकल्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? तो खा और घा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिन वर्षों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण यहां पर वर्णों कर लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं व्याकरण, बोली, व्यंजन या स्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें संयुक्त स्वर है आ, ई, उ या ए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए क्या है? तो संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 आधार में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का, गा, खा या घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खा। खा यहाँ पर क्या है? तो स्पर्श व्यंजन है, इसमें भी कंठ ध्वनि है और अघोष और महाप्राण भी है। क्या है? अघोष और महाप्राण भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी SSC के एग्जाम में अब इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान भी रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ वर्ण है। वा, फा, पा या चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फा। फा यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ वर्ण है, लेकिन पा भी यहाँ पर है, पा भी है। ओष्ठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो पा, फा, बा, भा, मा ये आते हैं। तो ये फा भी है और पा भी है। तो इसका राइट आंसर बी और वह सी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन्हा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वृत्त कहते हैं। जिन्हा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो वृत्त कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अयोग व वर्णों का प्रयोग होता है अनुस्वार अनुनासिक रूप में, विसर्ग के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अयोग व का, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार और विसर्ग के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग के रूप में होता है। किसमें होता है? अयोग व वर्णों का प्रयोग विसर्ग के रूप में होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चा, छा, जा, झा। ये कैसे हैं? तो तालव्य व्यंजन है। कैसे हैं? तालव्य व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें चा कैसा है? तो अघोष अल्प प्राण है। छा कैसा है? छा कैसा है? अघोष महाप्राण है। जा कैसा है? तो सघोष अल्प प्राण है। झा कैसा है? सघोष महाप्राण है। यह घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर हमने अभी आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।